अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप सब लोगों का? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी, अगर आप लोगों ने मेरा पिछला व्लॉग देखा है तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये व्लॉग भी रमज़ान का है। उसी से नेक्स्ट डे का व्लॉग है। जो मैंने मैक्रोनीज पिछले दिन बॉईल की थी वो मैंने कुछ निकाल के सेपरेटली रख ली थी। मैंने सोचा था इनसे मैं फ्रूट सैलेड बनाऊँगी। तो मेरा ना बहुत दिल चाह रहा था जो शादियों पे फ्रूट सैलेड होता है ना वैसा सैलेड खाने का। तो लेकिन उसमें वेजिटेबल्स होती हैं, वेजिटेबल्स में पोटैटो, कैरेट्स और पीज़ उन्होंने डाले होते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि चलो मैं फ्रूट्स वाली ही बना लेती हूँ। बाकी सॉस मैंने उसी रेसिपी से बनाई थी जिस तरह से वो वाला सैलेड बनता है। मायोनीज़ के अंदर मैंने कुछ डाली थी क्रीम, चीनी, थोड़ा सा चाट मसाला मैंने मतलब अपनी तरफ से डाल लिया था। वैसे उसमें नहीं होता, उन्होंने काली मिर्च डाली होती है। तो बस यहाँ पे मैंने इस तरह से सैलेड तैयार कर लिया था। मैंने सोचा था कि मैं अपने जो होम ओनर हैं, जो बंगाली फैमिली है, उनकी तरफ इफ्तारी भिजवा देती हूँ। तो मैंने यहाँ आज खाने में मटर कीमा बनाया था, वो भी मैंने डाल लिया, फ्रूट सैलेड डाल लिया। और इसके अलावा मैंने जो लास्ट व्लॉग में घर में स्प्रिंग रोल्स बनाए थे वो, और समोसियाँ बाहर की थी वो मैंने डाल के तो उनकी तरफ इफ्तारी भिजवा दी थी। और बस ये यहाँ पे क्योंकि शाम का टाइम था इफ्तारी के पास पास वाला, तो इज़हान को भूख लगी हुई थी। मैंने सोचा मैं उसको डाल के दे देती हूँ फ्रूट्स। तो यहाँ पे आज मैं फ्रूट्स में इज़हान को दे रही थी ब्लूबेरीज़, रसबेरीज़ और थोड़ी सी कीवी। बस जी, यहाँ पे इफ्तारी वगैरह से फ्री होने के बाद मैंने सोचा कि मैं कुछ तैयारी कर लेती हूँ सुबह की। सुबह मुझे चाचू ने इनवाइट किया हुआ था इफ्तारी पे, मुझे भी और मेरे हस्बैंड को भी, लेकिन क्योंकि मेरे हस्बैंड ने जॉब पे जाना था तो वो तो जा नहीं थे सकते। और शाम को इफ्तारी के टाइम ड्रॉप करने का इशू था, तो मुझे चाची ने भी कहा कि आप सुबह आ जाना, और मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि ठीक है मैं जॉब पे जाने से पहले आपको ड्रॉप कर दूँगा। तो बस इसलिए टाइम से जाना था, तो मैंने सोचा कि मैं अभी कुछ तैयारी करके रख लेती हूँ। इज़हान का बैग वगैरह भी अभी रेडी कर लेती हूँ और अपने कपड़े वगैरह भी। ये वाला 4 पीस कपड़ों का सेट जो है ये इज़हान को बर्थडे पे आंटी ने गिफ्ट किया था, और ये थोड़ा वार्म भी था तो मैंने सोचा कि मैं इज़हान को ये पहना देती हूँ। बस मैं इसको ओपन करके चेक कर रही थी, इसमें एक ये वनसी है, 2 ट्राउज़र्स हैं और एक ये थोड़ा वार्म सा अपर है। अभी तो इज़हान माशाल्लाह 14 मंथ्स का है, लेकिन ये कपड़ों का साइज़ 24 था। मैंने सोचा कि बाद में छोटा ना हो जाए, फिर सीज़न ख़त्म हो जाना सर्दियों का, तो चलो मैं इसको पहना देती हूँ। तो इस वजह से मैंने ये वाले कपड़े निकाले थे पहनाने के लिए, लेकिन जब मैंने सुबह के टाइम इसको पहनाए तो वो बड़े थे, तो फिर मैंने इसलिए उतार के वापस रख दिए। अब मैंने इज़हान का रेडी करना था बैग। ये कैथ किडसन का जो बैग है ये इज़हान को मिला था हॉस्पिटल से जब इसकी पैदाइश हुई थी, तो ये मैंने तब से अब तक यूज़ ही नहीं किया। एज़ इट इज़ ये न्यू ही पड़ा हुआ था। मैंने सोचा कि थोड़ा बड़ा है, छोटे बैग में से निकाल के इसमें चीज़ें शिफ्ट कर लेती हूँ। तो क्योंकि पूरे दिन के लिए जाना था तो फिर बच्चे की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती हैं, कपड़े भी मैंने इसके 1-2 रखने थे। तो बस यहाँ पे मैं इसके जो बैग में मस्त चीज़ें होती हैं वो होती हैं टिश्यूज़ और वाइप्स। इसके अलावा मैंने इज़हान का ये सनस्क्रीन लोशन रख लिया था किड्स वाला, कुछ बिब्स रख ली थी इसको खिलाने पिलाने के लिए, इसकी प्यूरीज़ वगैरह रखनी थी मैंने साथ, और इसका पानी वाला स्टॉक कप रख लिया था मैंने, और डायपर जो डिस्पोज़ करने वाले जो बैग्स होते हैं वो रख लिए थे मैंने, और इसके कुछ डायपर्स रख लिए थे, और आखिर में कुछ रुमाल और कुछ स्नैक्स मैंने रख लिए थे। बस फिर इसके बाद मैंने इसकी सारी चीज़ें अरेंज करके इसके बैग में डाल के रख ली थी, और मैं इसका फ़ोन भी साथ रख रही थी। इसका तो नहीं, खैर एक्स्ट्रा एक फ़ोन है जो मेरे हस्बैंड का पुराना फ़ोन था। तो अक्सर जब मैं अपना फ़ोन यूज़ कर रही हूँ और इज़हान को भी कहीं कार्टून लगा के देने हों घर में, तो मैं उसको टीवी पे लगा के देती हूँ। तो फिर जब कहीं लगा के देने हो तो फिर मैं ये एक्स्ट्रा फ़ोन इसका साथ रख लेती हूँ। बस ये अब यहाँ पे सुबह हम लोग रेडी हो गए हुए थे, इज़हान को भी रेडी कर दिया था और हम लोग निकलने लगे थे। अभी यहाँ पे रमज़ान के पूरे महीने में काफ़ी ठंड रही थी, तो इस वजह से जैकेट्स का ही मौसम था, बल्कि मार्च तक तो स्नो फॉलिंग होती रही थी। बस अभी हम यहाँ पे आए थे अर्ली, कुछ फ्रूट्स वगैरह या इस तरह की चीज़ें लेनी थी उनकी तरफ लेके जाने के लिए, तो मेरे हस्बैंड गए हुए थे लेने और मैं गाड़ी में बैठी उनका वेट कर रही थी। और ये वाली चीज़ें वो लेके आए थे, केक, कीवी, स्ट्रॉबेरी, ग्रेप्स, ब्लूबेरीज़ और कुछ ऑरेंजेस वगैरह। बस अब हम यहाँ पे आ गए हुए थे, और इज़हान का नाश्ता मैं ब्रेड अंडा वगैरह बना के साथ ले आई थी। मैंने सोचा था मैं किसी को क्या तंग करूँगी कि मुझे नाश्ता बना के दें, तो इसलिए मैंने खुद ही उठ के बना लिया और साथ ले आई। तो यहाँ पे बस मैं इज़हान को नाश्ता करवाई थी, ब्रेड अंडा साथ, उसको कार्टून लगा दिए थे, और फिर जब वो थक थक गया था तो मैंने उसको सुला दिया था ताकि तंग ना करे। और ये वाला रूम मेरी दादों का है। वैसे तो मेरी दादो चाचू के साथ ही रहती हैं, लेकिन आजकल पाकिस्तान गई हुई हैं, तो मैंने और इज़हान ने उनके ही रूम में स्टे किया था जितनी भी देर हम लोग रुके थे। और यहाँ पे इफ्तारी की तैयारियाँ ज़ोरों शोरों से चल रही थी। यहाँ पे चची बिरयानी की लेयरिंग कर रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। उसके बाद यहाँ पे जहाँ नींद पूरी करके अपनी, तो इफ्तारी से पहले उठ के आ हुआ था, और इफ्तारी में भी थोड़ा सा टाइम रह गया था। और जी ये देखें, ये फ़ाइनल लुक है आज की इफ्तारी की। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी उन्होंने इफ्तारी अरेंज की हुई थी।
बहुत मज़े मज़े की डिशेस बनाई हुई थी। बस फिर यहाँ पे सब ने इफ्तारी वगैरह करने के बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ी और फिर डिनर का टाइम था। डिनर में इफ्तारी की लेफ़्ट ओवर चीज़ों के साथ साथ अब मज़ीद आइटम्स भी ऐड हो चुकी थी, तो मैंने सोचा ये भी आप लोगों को दिखा देते हैं। इफ्तारी के बाद सब लोग चले गए हुए थे। मैं और इज़हान दादों के रूम में ही हम लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट किया। आज मेरे हस्बैंड को बहुत लेट छुट्टी होनी थी, तो वो ऑलमोस्ट रात को 3 बजे हम लोगों को लेने आए। और बस ये अब हम यहाँ पे चलते हैं अगली सुबह की तरफ। यहाँ पे मैं और इज़हान आंटी अंकल के साथ जा रहे थे हलाल सुपरमार्केट में। वहाँ से काफ़ी चीज़ें जो हैं लेने वाली थी, जो कि मुझे रमज़ान की कुछ तैयारी के लिए चाहिए थी। मीट वगैरह भी लेने वाला था, वेजिटेबल्स भी, और जो भी हलाल आइटम्स होती हैं वो वहीं से मिलती हैं। तो बस अब हम यहाँ पे कर रहे थे शॉपिंग और यहाँ पे मैं करवा रही थी बिल करवाने के बाद हम लोग गए बाहर और गाड़ी में सारी चीज़ें रख दी। और ये काम जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। इज़हान के साथ शॉपिंग करना मुझे अकेले को बहुत मुश्किल हो जाता है। और अब हम यहाँ जा रहे थे वापस घर की तरफ को। और घर आने के बाद मैंने यहाँ पे इज़हान को लंच करवा दिया हुआ था। लंच क्या करवाया था ये मुझे भी याद नहीं है, काफ़ी पुरानी बात है, मैं भूल गई हूँ। तो खैर फिर जब इज़हान सो गया तो मैंने ये जो चीज़ें वगैरह ला के एज़ इट इज़ रख दी थी, इनको मैंने जगह पे रखना था। तो आप लोगों को बताती हूँ क्या क्या लेके आई हूँ। सब्जियों में मेथी तो मैं मस्त लेती हूँ कि हम दोनों की बहुत फेवरेट है। इस दफ़ा मैंने लिया है कद्दू, और बाकी मैंने गाजर, शिमला मिर्च और बंद गोभी जो है वो मैंने दोबारा से स्प्रिंग रोल्स बनाने थे उनके लिए ली थी, क्योंकि पहले वाले फ़िनिश हो गए हुए थे। और यहाँ पे लिए थे कुछ फ्रूट्स, केक रस, खजूरें और ये मसाले वगैरह। और आलू मैंने ज़्यादा ले लिए थे क्योंकि इज़हान को फ्राइज़ अक्सर मैं इवनिंग में बना के देती हूँ, उस वजह से। और उसके बाद यहाँ पे शाम को एक पार्सल आया हुआ था मेरे हस्बैंड का, तो मैंने सोचा कि चलो इसको ओपन करके देखते हैं क्या है। उन्होंने शूज़ ऑर्डर किए हुए थे अमेज़ोन से, वो उनके शूज़ आ गए हुए थे। तो ये वाले ग्रे कलर के शूज़ जो हैं ये उन्होंने पुमा से ऑर्डर किए थे। तो पहले भी उन्होंने इस तरह पुमा के एक शूज़ लिए थे, उनको बहुत अच्छे लगे थे, तो इस वजह से अब उन्होंने दोबारा से इसी ब्रांड के शूज़ ऑर्डर किए हैं। और बस फिर इवनिंग में मैंने सोचा कि आज ये जो कद्दू लेके आई हूँ यही पका लेती हूँ। इसकी रेसिपी तो मैंने रिकॉर्ड नहीं की, वैसे भी रमज़ान में मेरी तबीयत बहुत सुस्त हुई हुई थी। और इज़हान को भी मैंने ज़्यादातर फ्रूट्स पे और दिन में 1 से 2 मील्स पे सिर्फ गुजारा करवाया। और ये फिर नेक्स्ट डे मैंने दोबारा से स्प्रिंग रोल्स का मिक्सचर बनाया था, क्योंकि लास्ट टाइम वाले इतने अच्छे बने थे कि वो भी पहले 10 दिनों में ही ख़त्म हो गए हुए थे। और उसके बाद मेरा एक और पार्सल आया हुआ था टेमू से, तो ये भी आप ओपन करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले जो चीज़ है वो ये है किचन नाइफ़। मैंने मंगवाई थी एक ज़रा बड़ी नाइफ़ अच्छी कटिंग के लिए। तो ये कुछ इस तरह से दिखती है, ब्लैक कलर में है ये। आई होप कि ये अच्छा काम करे। उसके बाद ये एक मैंने मंगवाया है बीटर, कॉफ़ी बीटर। ये इसका कलर है और ये 2 पार्ट्स हैं जो इसके आगे लगेंगे। और ये चार्जेबल है, रिचार्जेबल है। ये कॉफ़ी बीट करने के लिए है और ये विप वगैरह करने के लिए भी क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये एक और नाइफ़ है। मेरे पास पहले भी इस तरह की रेड नाइफ़ थी, वही मैं कटिंग के लिए यूज़ करती थी, वो टूट गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं एक और मंगवा लेती हूँ। तो इस वजह से मैंने ये एक छोटे साइज़ में नाइफ़ मंगवाई है और ये वाली थोड़े बड़े साइज़ में है। नेक्स्ट ये तस्बीह काउंटर मैंने अपने लिए मंगवाया है। उसके बाद ये है इंची टेप, ये मुझे नहीं मिल रही थी यहाँ पे कहीं, मुझे नज़र नहीं आई, तो मैंने सोचा कि मैं इसको ऑनलाइन ही मंगवा लेती हूँ। अक्सर इज़हान के ऑनलाइन कपड़े या शूज़ वगैरह मंगवाने होते हैं तो फिर मेजरमेंट में बहुत प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट चीज़ है ये इसके जो सिपी कप्स हैं उनके स्ट्रॉ जो हैं वो अक्सर शेक्स वगैरह जब बनाऊँ और एज़ इट इज़ रखूँ तो वो उसके अंदर ही रह जाता है, तो उनको क्लीन करने के लिए बहुत ज़रूरी थे। 3 साइज़ हैं ये। उसके बाद ये 4 आर्गन ऑयल के बॉक्सेस हैं। ये मेरे हस्बैंड ने यूज़ करना स्टार्ट किया था आर्गन ऑयल। यूज़ तो कोई ऐसे ही कर रहे थे, लेकिन इधर आके ये वाला यूज़ करना स्टार्ट किया था, पहले कोई और था। तो इज़हान के बालों में भी मैं आवाज़ के लिए लगा रही हूँ। इससे मुझे लगता है कि हेयर फॉल में कुछ फ़र्क है और ये बहुत अच्छा ऑयल है। पहले मैंने सिर्फ एक बॉटल मंगवाई थी ये वाली, ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, तो अच्छी लगी तो फिर मैंने अब 4 और मंगवाई हैं। अब देखते हैं इनको यूज़ करके कि क्या रिज़ल्ट्स होते हैं बालों पे। तो थोड़ी बहुत अनबॉक्सिंग करने के बाद अब मैंने जो मिक्सचर बनाया हुआ था उसके लिए मैंने मैक्रोनीज़ आज और बॉईल की थी। ये ऑलमोस्ट मिड रमज़ान का टाइम था और क्योंकि ये शौक़ से खा लेता है इज़हान, तो मैं इसको ये वेजिटेबल और चिकन वाली मैक्रोनीज़ अक्सर ही बना के दे देती हूँ। बस फिर मैंने यहाँ पे साथ इज़हान को कार्टून लगा दिए थे और क्योंकि इफ्तारी का ही टाइम था तो मैंने भी साथ ये मैक्रोनीज़ खा ली थी। और आप पीछे इज़हान का शोर सुन रहे होंगे, ये जैसे ही मैं रिकॉर्ड करना शुरू करती हूँ तो इसकी कोशिश होती है कि मैं इस तरह ऊंची ऊंची चीखें मारूं। तो कोई मुझसे पूछ रहा था पिछले दिनों कमेंट्स में कि आपके व्लॉग डेली क्यों नहीं आते हैं या वीकली बेसिस पे क्यों नहीं, तो बस ये रीज़न है कि ये इज़हान मुझे कुछ करने ही नहीं देता। तो बस फिर यहाँ पे रमज़ान में 1-2 दिन ऐसे फ़ील हुए जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी आ गई है, तो हम लोगों ने फटाफट से फ़ैन ऑर्डर किया। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमें ये फ़ैन रिसीव हुआ था और हस्बैंड तो घर थे नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही इसकी असेंबलिंग कर लेती हूँ।
तो तब उन 2 डेज़ मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वो 28 तक गया था, लेकिन उसके बाद से टेम्परेचर फिर ड्रॉप हो गया और आजकल जो है अभी भी मौसम नॉर्मल सा ही है। अभी तक यहाँ पे गर्मियाँ नहीं आई हैं, इवन हम रात को भी फ़ैन ऑन करके नहीं सोते हैं। तो बस यहाँ तक था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।